जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक, स्वागत करता हूं आपको कल्पतरु राष्ट्र में। आज हम लोग बात करेंगे द्वादश भाव के ऊपर। मतलब द्वादश भाव आप लोगों के लिए क्या दिखाता है इस कुंडली का, क्या क्या द्वादश भाव से हम देखेंगे। द्वादश भाव से क्या क्या आपको मिलता है यार, कैसे देखते हैं द्वादश भाव को, दूसरे वीडियो में बनाएंगे। द्वादश भाव से हम लोग क्या देखते हैं, अगर कुंडली विश्लेषण करेंगे तो द्वादश भाव से हम लोग क्या क्या देखना चाहिए, इस बारे में आज बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, द्वादश भाव जो होता है ना, मेनली आपका खर्च को रिप्रेजेंट करता है। इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके का खर्च है, लेकिन वो बात में आता है। इसका मतलब 12th हाउस जिसका स्ट्रांग है, 12th हाउस के अच्छा ग्रह है, 12th हाउस में शुभ ग्रह है, लग्नेश का मित्र है, 12th हाउस का पोजीशन अच्छा है, 12th लॉर्ड अच्छा पोजीशन में है, लग्नेश और 12th हाउस मित्र है। ऐसे स्थिति में 12th हाउस से आपका इन्वेस्टमेंट से आपको बाद में पैसा मिलेगा, नहीं तो यहाँ से लॉस हो जाता है। जेल यात्रा, क्योंकि ये बंधन को दिखाता है, आपका मृत्यु को भी दिखाता है, मतलब मृत्यु आयु कितना होगा ये भी दिखाता है अष्टम के साथ साथ। क्योंकि लग्न यहाँ से शुरू हुआ तो द्वादश आपका लास्ट घर होता है, तो यहाँ से आपको डिपाचर होना है, जाना है। बंधन भी यहीं से होता है, लॉस भी आपका यहीं से होता है, इन्वेस्टमेंट आपका होता है। मैं बोला जैसे एक्सपेंशन आपका खर्चा होता है। ये जो आपका खर्चा बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे एक्सपेंशन में आपको एक्सपेंसेस में आपको जो खर्चा है वो बहुत तरीके का हो सकता है। आप खर्च परेशान होकर करोगे, हॉस्पिटल जाके करोगे, या दान करोगे, या आप कहीं पे कुछ भंडारा लगाओगे या कुछ करोगे, ये दिखाता है आपका खर्च को। अगर आपका सही ग्रह है तो आपका खर्च इन्वेस्टमेंट में होगा, दान में होगा, आश्रम में होगा। अगर आपका स्थिति खराब है तो यहाँ पर हॉस्पिटल में होगा, जेल में होगा, कोर्ट केस में होगा, ये सब में लॉस होता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे, ये फॉरेन सेटलमेंट को भी दिखाता है, क्योंकि चौथा भाव का नवम भाव है। मतलब चौथा भाव आपका घर होता है, तो डोमेस्टिक लाइफ, इसका नवम मतलब चौथा का भाग्य होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर चौथा भाव आपका पीड़ित है लेकिन 12th हाउस आपका बलवान है, इसका मतलब आपको यहाँ से फॉरेन में सेटलमेंट दिखाता है। वो लेफ्ट आई बाहिने, मतलब लेफ्ट आई आपका जो है बाहिने आँख आपको यहाँ से दिखता है। बेड प्लेजर आपको शय्या सुख जो है यहाँ से दिखाता है। आश्रम भी यहीं पे है, शय्या सुख भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष का कुंडली का मीन राशि आता है, जो शुक्रदेव यहाँ पर उच्च का होते हैं। शुक्रदेव सबसे प्लेजर का मालिक है, जो सुख देने हैं, पंचेंद्रियों को सुख मिलने का काम शुक्रदेव के पास है। लॉन्ग ट्रेवल्स भी यहाँ से देखते हैं, सप्तम भाव से देखते हैं, नवम से देखते हैं और द्वादश भाव से भी देखते हैं। हॉस्पिटल भी यहाँ से देखा जाता है नवम भाव से, तो द्वादश भाव से हॉस्पिटलाइजेशन बोला में, हॉस्पिटल एडमिट होना, हॉस्पिटल के लिए खर्चा होना, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना, ये सब चीज़ें यहाँ पर भी आता है। आश्रम भी यहाँ से आता है। डोनेशन, जो खर्चा मैंने बोला वो आपका अच्छा खर्च होगा, बुरा खर्च होगा, डोनेशन भी आता है। हिडन एनिमीज, जो छिपा हुआ शत्रु है ना, वो यहाँ से आ जाते हैं। फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपका होगा नहीं होगा, कितना होगा, ये भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष का कुंडली का मीन राशि गुरुदेव के, यहाँ पर शुक्र उच्च का होते हैं। शुक्र भी अगर उच्च का हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा पावरफुल शुक्र है, मतलब ये स्पिरिचुअल लाइन में बहुत ऊपर लेके जाएंगे। शुक्रदेव महायोगी है, शिव महादेव का भक्त है, इसीलिए शुक्रदेव के पास ये सब बेड प्लेजर आनंद के साथ साथ अगर ये ध्यान में जाते हैं, उच्च का हो जाते हैं, तो शुक्र ये सबसे दूर लेके जाते हैं, आपको बहुत ऊपर ले जाते हैं। फिजिकल डेथ, जो शरीर का अंत होता है, यहीं से होता है। डर जो है, फियर है, वो भी यहीं से देखते हैं। सरो, दुख भी यहीं से देखा जाता है, क्योंकि ये लॉस है ना, बॉडी का लॉस है। और चौथा भाव से मन है, मन का भाग्य है, मतलब यहाँ से मन में अगर आपको कुछ आया, ये दुख भी हो सकता है आपके लिए, आप ये क्या बोलते हैं, आपको अकेला कर सकता है। जैसे आप कुछ सोचोगे, कुछ करोगे, इसके लिए भी 12th हाउस का पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये दुख हो सकता है या तो फिर आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ये कुंडली देखने का टाइम में काम आएगा। अगर आपको इस तरीके का विश्लेषण अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट दे आगे किस तरीके का विश्लेषण देखना चाहते हैं। प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके आप 2026 का संपूर्ण राशिफल के साथ साथ हर राशि वालों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब जाके देख सकते हैं। तो फिर चलिए, रहते हैं। जय जगन्नाथ।